अब इस पार्ट में हम लोग हैंडल करने वाले हैं रेडियो बटन्स। चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स के बीच बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है एंड थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने चेक बॉक्स पहले ही बता दिया है। अब रेडियो बटन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बीच में जो भी कंफ्यूजन होगा ना सब क्लियर हो जाएगा। एंड काफी सारे सिनेरियोज मैंने चेक बॉक्सेस में भी बताए थे, है ना, कि सिलेक्ट ऑल कैसे करते हैं, डिसलेक्ट ऑल कैसे करते हैं, ग्रुप कैसे करते हैं, फॉर्म में प्रॉपर तरीके से एक सिंगल फंक्शन बना के कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें उसी तरीके से रेडियो बटन में भी हम लोग देखने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में चल रहा है। तो स्टार्ट से देखना, फॉर्म हैंडलिंग क्या क्या चीजें उसमें होती है, फिर चेक बॉक्स एंड फिर रेडियो बटन। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। क्योंकि कुछ चीजें मैंने उधर डिस्कस कर ली है तो मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा इधर। जैसे कि कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होता है, कंट्रोल कंपोनेंट पे ही पूरा का पूरा चर्चा है यहाँ पे। रेडियो बटन्स को भी हम लोग स्टेट के साथ लिंक करके काम करेंगे, जैसे कि हम लोग कंट्रोल कंपोनेंट बोलते हैं। तो वो सब आप देख लेना। तो रेडियो बटन्स कैसे हैंडल करना है, मेन मुद्दा यही है हमारा इस लेक्चर का, इस पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि रेडियो बटन है क्या, चेक बॉक्स से कैसे डिफरेंट है। तो रेडियो बटन में ना हम लोग यहाँ पे एट अ टाइम, पेन तो हमारा कनेक्ट है ही नहीं, कोई बात नहीं, उससे ही कर देता हूँ। एट अ टाइम हम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब चेक बॉक्सेस में आपने देखा था इस तरीके के चकोड़ चकोड़ डब्बे थे, मल्टीपल चीजें आप चेक कर सकते थे। ठीक है, एक लिस्ट होता है आपके पास चेक बॉक्सेस में, मल्टीपल आइटम्स आप चेक कर सकते हो। लेकिन रेडियो बटन्स में क्या होता है, एट अ टाइम आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मेल है, फीमेल है एंड अदर्स है। अब यहाँ पे ऐसा तो ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होना चाहिए कि कोई मेल फीमेल दोनों सिलेक्ट कर ले रहा है या फीमेल अदर्स दोनों सिलेक्ट कर ले रहा है। या तो यहाँ पे मेल होगा, या तो फीमेल होगा, या तो अदर्स होगा। दैट इज कॉल्ड रेडियो बटन्स। और HTML में आपने कर रखा होगा तो उतना ज्यादा अब इसी पे चर्चा नहीं करने लगते हैं। तो ऑल रेडियो बटन्स इन द सेम ग्रुप शेयर द सेम नेम एट्रीब्यूट, ये भी आपने HTML में पढ़ रखा होगा। और नहीं कर रखा है तो अभी पता चल जाएगा कैसे ग्रुप करते हैं नेम एट्रीब्यूट का यूज करके। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है यहाँ, वो उस जगह पे हम लोग नेम एट्रीब्यूट का थोड़ा अलग तरीके से यूज कर रहे थे, वो यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन नेम एट्रीब्यूट का यहाँ पे ग्रुप करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इन रिएक्ट वी मैनेज विच वन इज सिलेक्टेड यूजिंग स्टेट। स्टेट का यूज करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा सिलेक्टेड है। बेसिकली स्टेट में ही सेव करते हैं। समझ घंटा कुछ नहीं आया होगा ये स्टेट वाला पार्ट। अभी हम लोग रेडियो बटन बना के देखते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बेसिक रेडियो बटन, सबसे पहले एक बेसिक रेडियो बटन बनाते हैं और समझते हैं किस तरीके से यहाँ हमें काम करना है। देखो मैंने वीट इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, टेलविंड CSS भी मैंने सेटअप कर रखा है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे सजाने धजाने की ज्यादा नीड पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ेगी तो टेलविंड से मैं कर लूंगा, है ना। सिखा रखा है मैंने टेलविंड CSS। ज्यादा CSS में दिमाग नहीं लगाएंगे, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। तो वीट इंस्टॉल कर लो, टेलविंड सेटअप कर लो एंड आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। टेलविंड नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक सीखना है, सजाना धजाना नहीं उतना। तो यहाँ पे इनपुट टाइप कर देंगे रेडियो, ठीक है, ऑल राइट, और दैट सिट हमारा रेडियो बटन तैयार हो चुका है। अच्छा सच में क्या, हाँ, लेकिन लॉजिक वाला पार्ट अभी हमने कुछ नहीं किया। तो HTML का रेडियो हमारा तैयार हो गया HTML से, बहुत बढ़िया। इस पर मैंने क्लिक किया, अब वापस से क्लिक करूंगा तो अनटिक नहीं, वो चेक बॉक्स नहीं है, एक बारी में एक ही सिलेक्ट होगा एंड वो सिलेक्टेड ही रहेगा जब तक दूसरा ना सिलेक्ट कर ले। इस तरीके से कुछ काम करता है, अभी देखते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडियो बटन बन गया। यहाँ पे एक लेबल के अंदर इसे डाल देंगे, है ना। ये सब तो HTML में ही आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ लेबल में दे देते हैं मेल, ठीक है, मेल, ऑल राइट। अब मेल पे क्लिक करने पे ये टिक नहीं हो रहा है क्योंकि हमने लेबल को कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे ID दे देंगे। ID और HTML4 में सेम वैल्यू देना होता है ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर मैं मेल पे भी क्लिक करूं तो हमारा ये इनपुट बॉक्स क्लिक हो जाए कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे हमारा मेल वाला है ये रेडियो, तो यहाँ पे मेल ही दोनों, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही देना है, कुछ भी दे सकते हो, बस ये दोनों में सेम होना चाहिए, इसमें और इसमें वैल्यू सेम होना चाहिए, तो दोनों कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे देखो तो ये कनेक्ट हो चुका है, मैंने क्लिक इस पे किया और वो सिलेक्ट हो गया, ऑल राइट। तो ये हमारा मेल का हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब इसी तरीके से फीमेल का बना लेंगे। यहाँ पे हमारा फीमेल, ये हो गया फीमेल, ऑल राइट, और यहाँ पे भी फीमेल। ठीक है, तो अभी फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं, फीमेल भी सिलेक्ट हो जा रहा है, मेल भी सिलेक्ट हो जा रहा है। ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं था, या तो मेल सिलेक्ट होगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल हट के फीमेल सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसको ग्रुप करना पड़ेगा, और ग्रुप करने के लिए हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, नेम। अब यहाँ पे जो नेम दोगे आप, यहाँ पे भी आपको सेम नेम देना होगा, तो ये दोनों इनपुट आपस में ग्रुप हो जाएगा। मतलब ये क्या है, मेल और फीमेल, जेंडर है, तो मैं यहाँ पे नेम में जेंडर दे देता हूँ। ऐसा नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जेंडर दे रहा हूँ, तो नेम जेंडर यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे भी जेंडर दे दिया।
तो अब ये दोनों इनपुट बॉक्स डिनोट कर रहे हैं कि मैं जेंडर वाले कैटेगरी का हूं। ठीक है, जेंडर में ग्रुप हो गए ये दोनों। तो अब जेंडर में या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से काम करेगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं सिलेक्ट होंगे, या तो मेल या तो फीमेल। और बीच में एक लाइन ब्रेक भी दे दो तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, या तो मेल या तो फीमेल। इसी तरीके से आप अदर्स भी बना लो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से। यहाँ पे आपके पास अदर्स, अदर्स क्या होता है, अदर, ठीक है, मेल फीमेल अदर। यहाँ पे जेंडर ही रहेगा, टाइप रेडियो ही रहेगा, और यहाँ पे अदर कर दो तो ये लो हो गया। बट अभी यहाँ पे देखो ये प्रॉपर काम तो कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे ये स्टेट से लिंक नहीं है, और स्टेट से लिंक नहीं है दैट मीन्स ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट नहीं है। स्टेट से लिंक होगा तभी हम उसे कंट्रोल कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेट से लिंक करना मेन मकसद है हमारा यहाँ पे कि स्टेट के साथ कैसे काम करेंगे, रेडियो बटन और स्टेट दोनों को लिंक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक लाइन ब्रेक दे दो तो ये थोड़ा सा सुंदर लगेगा देखने। अच्छा, अब चलो स्टेट के साथ कैसे लिंक करेंगे। तो काम तो ये हमारा प्रॉपर कर रहा है, बट हमें स्टेट में वैल्यू चाहिए। तो कॉन्स्ट जेंडर कॉमा सेट जेंडर इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये खाली रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं यहाँ पे जेंडर में मेल सेट हो जाए। तो कैसे करूंगा, डेफिनेटली यहाँ पे ऑन चेंज लगाऊंगा मैं। सिर्फ टेक्स्ट में यहाँ पे जितने अभी तक तो जितने भी हैं सब में ऑन चेंज ही चल रहा है। ठीक है, तो ऑन चेंज ही लगाना है आपको। चेंजेबल जो भी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स में आपका ऑन ऑफ हो रहा था, एंड रेडियो बटन में आप स्विच कर रहे हो तो चेंज कर रहे हो या टाइप कर रहे हो तो सब में ऑन चेंज ही लगता है। क्लिक लगाओगे तो भी काम करेगा, बट ऑन चेंज ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑन चेंज में यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा हमेशा की तरह, ये सब डिस्कस कर रखा है हमने। तो यहाँ पे सेट कर देंगे जेंडर को। अब जेंडर में क्या सेट करेंगे, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमें वैल्यू मिल रहा होगा। क्या वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, वैल्यू तो कुछ हमने सेट किया नहीं है। तो डेफिनेटली जब ऑन चेंज आप कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको वैल्यू भी सेट कर देना है, अदरवाइज आपका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक करता हूँ तो क्या यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया आपके पास, मैंने कंसोल नहीं किया है, कंसोल करके दिखाता हूँ। जेंडर, ठीक है, फॉर्मेट करता हूँ, और ये ऑन चेंज मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ऑन चेंज मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, सेट जेंडर में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेल पे क्लिक किया, देखो ये ऑन आ रहा है, फीमेल पे क्लिक किया ऑन हो गया, अदर पे क्लिक किया ऑन हो गया। तो वैल्यू यहाँ पे ऑन आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो ऑन, जैसे चेकबॉक्स में आ रहा था। तो यहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरीके से वैल्यू दे देना है। वैल्यू में क्या सेट करना है आपको, तो फीमेल होगा तो वैल्यू में आप क्या दिखाना चाहते हो, फीमेल दिखाना चाहते हो। जो भी यहाँ पे वैल्यू दोगे ना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में वही आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे फीमेल दे दिया तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में फीमेल आ रहा होगा, सेट जेंडर से आपका फीमेल यहाँ पे सेट हो जाएगा। अच्छा, ये बस ध्यान रखना, यही दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे दे देंगे मेल, एंड नीचे आके यहाँ पे वैल्यू में दे देंगे जेंडर, सॉरी अदर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे मेल वाले पे क्लिक करेंगे तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या है मेल, तो यहाँ पे मेल सेट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे फीमेल सेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे अदर सेट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ऑन एंड ऑफ इस तरीके से आ रहा होगा। तो मेल किया हमने, मेल आ गया, फीमेल किया फीमेल आ गया, अदर किया अदर आ गया, और दो बार आ रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो यहाँ पे आके स्ट्रिक्ट मोड अगेन ऑफ कर दो। बढ़िया, तो इस तरीके से रिलोड करके मेल फीमेल अदर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं स्टेट में चेंज हो रहा है, बट क्या स्टेट में चेंज होने पे हमारा रेडियो बटन अपडेट हो रहा है, ये भी तो होना चाहिए ना, तभी तो बोलेंगे कि प्रॉपर तरीके से स्टेट से सिंक हो गया है ना। रेडियो बटन चेंज करने पे स्टेट में चेंज हो रहा है, एंड स्टेट में चेंज होने पे रेडियो बटन भी चेंज होना चाहिए, तभी तो प्रॉपर तरीके से हम कह पाएंगे कि सिंक हो गया है। तो यहाँ पे रेडियो बटन चेंज करने पे स्टेट में तो चेंज हो रहा है, बट अगर मैं स्टेट में यहाँ पे मान लो मैं फीमेल कर दूं तो क्या ये बाय डिफॉल्ट फीमेल रहेगा, आ जाओ यहाँ पे मैं अगर फीमेल कर दूं तो क्या ये बाय डिफॉल्ट फीमेल रहेगा, नहीं। अगर मैं यहाँ पे अदर कर दूं तो क्या ये बाय डिफॉल्ट अदर रहेगा, नहीं। दैट मीन्स प्रॉपर तरीके से तो अभी भी हमारा स्टेट लिंक नहीं हुआ है रेडियो बटन से। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास जैसे चेकबॉक्स में एक चेक्ड नाम का एट्रीब्यूट था, यहाँ पे भी आपके पास होता है चेक्ड। ठीक है, तो अगर चेक्ड में आप यहाँ पे ट्रू दे दोगे तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सबसे नीचे आके यहाँ पे चेक्ड में ट्रू दे दोगे तो क्या ये भी ट्रू हो जाएगा,
नहीं, यहाँ पे दोनों में से एक ही ट्रू होगा एक बारी में। अगर ये ट्रू हो गया नीचे वाला तो ऊपर वाले को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बीच में यहाँ पे दे दूं चेक्ड फीमेल में ट्रू, तो यहाँ पे अगेन वो अदर वाला ही है, क्योंकि पहले सबसे पहले मेल वाला रन कर रहा था कोड, फिर फीमेल वाला, फिर अदर वाला, तो अदर वाले ने सबको ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे अदर सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे चेक्ड आप ट्रू कर सकते हो और फॉल्स कर सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से हम देखेंगे कि किस पे टिक होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, कौन सा चेक्ड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। किस तरह का कंडीशन? तो कंडीशन बड़ा सिंपल सा होगा यहाँ पे, आप ध्यान से समझना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जेंडर अगर हमारा मेल के इक्वल है, मेल मैंने यहाँ पे वैल्यू अपने मर्जी से डाला है, जो कि यहाँ पे डाला था मेल वैल्यू, वही सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला है। तो मैं चेक कर रहा हूं कि ये जो जेंडर हमारा सेट हो रखा है, क्या जेंडर हमारा मेल के इक्वल है। अगर मेल के इक्वल है तो ये वाला इनपुट बॉक्स चेक्ड हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा कंडीशन है। अगर जेंडर हमारा मेल के इक्वल है तो ये वाला इनपुट बॉक्स चेक्ड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फीमेल के इक्वल है, फीमेल के इक्वल है, तो ये वाला पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स चेक्ड हो जाएगा। और अगर हमारा अदर के इक्वल है, एक मिनट, यहाँ पे अगर हमारा कॉपी करो अच्छे से, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे अदर के इक्वल है तो ये हमारा अदर वाला चेक्ड हो जाएगा। दैट मीन्स एक बारी में एक ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिंक कर सकते हैं स्टेट को। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमने क्या दे रखा है, अदर, तो यहाँ पे देखो ये अदर वाला सिलेक्टेड है। फीमेल करेंगे, स्टेट में क्या गया, फीमेल गया, तो उसने चेक किया कि जेंडर फीमेल कहाँ पे है, कहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो ये यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा चेक्ड हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो इस तरीके से हमने स्टेट को रेडियो बटन के साथ लिंक कर दिया, और रेडियो बटन पे क्लिक होने पे, चेंज होने पे स्टेट में चेंज हो जाए, ऐसा हमने बना दिया। तो प्रॉपर तरीके से ये सिंक में अब काम करेगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ये अब सिंक में काम करेगा। और इसी तरीके से रेडियो बटन में बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जैसे चेक बॉक्स में हमने मल्टीपल चीजें डिस्कस की थी कि सिलेक्ट ऑल, डिसलेक्ट ऑल, ग्रुप आइटम, समथिंग समथिंग समथिंग, उतना ज्यादा भी नहीं है रेडियो बटन में, क्योंकि सिंपल सा है ना, एक बारी में एक ही सिलेक्ट करना है, तो एक बारी में एक सिलेक्ट हो रहा है, दैट्स इट। अब ग्रुप करने का यहाँ पे तरीका थोड़ा सा देखो, ग्रुप तो एक्चुअली में ये हो ही रखा है ग्रुप, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कोड काफी ज्यादा लेंदी हो रहा है। प्रोसेस सब में सिमिलर है, देखो ऑन चेंज में सब में सेम काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऑन चेंज में सेम काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं, फिर ये जो चेक्ड वाला है, फिर ये सब लगभग सेम है। तो यहाँ क्यों ना मैप कर दें, क्यों ना यहाँ पे मैप कर दें, ठीक है। हालांकि फंक्शन आप बनाओगे तो फिर यहाँ पे सब में सेम फंक्शन पास कर दोगे, बट अगेन कोड तो लेंदी ही है ना, बाकी सब काम भी तो सब में सेम ही हो रहा है, तो क्यों ना मैप कर दें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से हम ग्रुप करके भी काम कर सकते हो। ये तो बेसिक रेडियो बटन था जो आपको समझ में आ गया, इस तरीके से भी करोगे कोई इशू नहीं है, बट कोड को थोड़ा छोटा करने के लिए, ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं, ग्रुप कर देते हैं रेडियो बटन्स को यूजिंग मैप, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैप बना लेते हैं, जो भी चीजें लिस्ट करनी है, मेल, फीमेल एंड अदर जो भी, तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। तो इसका कोड चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगेन नोट्स के अंदर हमारा ये basic.jsx, ठीक है, ये आपके पास नोट्स में रहेगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ग्रुप किस तरीके से कैसे। अभी जो इतना लंबा कोड लिखा ना हमने, इतना लिखने की नीड ही नहीं थी। मुझे क्या चाहिए था, मेल, फीमेल, अदर। मैं यहाँ पे एक एरे बना लूंगा, जेंडर जेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, मेल, फीमेल एंड अदर, ये हमारा बन गया एरे। अब इसी एरे को मैप कर देंगे, दैट्स इट। जेंडर डॉट मैप, मैप करने तो आपको आता ही है, मैप, यहाँ पे एक एक आइटम आ रहा होगा एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस वाला सिंटैक्स यूज किया है। तो ये वाला जो एक लेबल है, इसी एक लेबल के साथ यहाँ पे हम काम कर लेंगे, और बाकी सबको, एक मिनट रुक जाओ, ये जो एक पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स है इसको यहाँ पे डालेंगे, एंड इसी से हमारा काम हो जाएगा। इन सब चीजों की अब नीड भी नहीं है, नीचे जो हमने कर रखा है ये, ठीक है। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, सब कुछ बस हमने मैप किया, मेल, फीमेल, अदर सब इसी में आ गया। अच्छा, कैसे आया, तो यहाँ पे एक एक आइटम आ रहा है, पहले मेल आएगा, फिर फीमेल आएगा, अदर आएगा। तो यहाँ पे आप इसको हटा के डायनामिकली इस तरीके से लिख दो, है ना। ये सब तो आपको आ रहा है। यहाँ पे आईडी में भी सेम चीज चला जाएगा, टाइप तो रेडियो ही रहेगा, नेम जेंडर रहेगा सब में, क्योंकि ताकि ग्रुप कर पाए, है ना।
पता लगा पाए कि हाँ ये सेम, तीनों सेम ही कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पे नेम जेंडर, वैल्यू में क्या आएगा, तो वैल्यू में वही आइटम आ जाएगा, ठीक है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, एक एक करके लिस्ट हो रहा है ना, बेसिकली मैप हो रहा है। तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ये हो गया। अच्छा, अब चेक्ड और ऑन चेंज की बात करते हैं। तो ऑन चेंज यहाँ पे कुछ अलग तो होगा नहीं, यहाँ पे ई एंड सेट कर देंगे जेंडर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और वैल्यू कहाँ से आ रहा है, जिस पे भी क्लिक होगा उसका वैल्यू यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फीमेल पे क्लिक होगा तो फीमेल आ जाएगा, मेल पे क्लिक होगा तो मेल आ जाएगा। CLG करके दिखाता हूँ मैं आपको जेंडर, ये देखो, रिलोड करते हैं एंड कुछ तो इश्यू हो गया यहाँ पे। क्या इश्यू हो गया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और जेंडर, अच्छा जेंडर को हमने यहाँ पे मैप कर दिया, जेंडर्स को मैप करना था ना, जेंडर्स एरे है, ऑलराइट। तो मेल मेल मेल, सब में मेल मेल ही क्यों आ रहा है, चेंज तो एक्चुअली हो चुका है, बस यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर रखा है। तो यहाँ पे भी आइटम आ जाएगा, तो मेल फीमेल अदर, तो अदर पे क्लिक किया अदर आ गया, फीमेल पे क्लिक किया फीमेल आ गया, मेल पे क्लिक किया मेल आ गया। और ये कह रहा है कि यूनिक की भी दे दो, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये लो की भी हमने दे दिया, बहुत ही बढ़िया। अदर फीमेल मेल, फीमेल अदर, बहुत ही बढ़िया, प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन 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 अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, स्टेट में चेंज होने पे यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेक्ड वाला एट्रीब्यूट तो अभी भी हमने यूज नहीं किया है ना। चेक्ड वाला एट्रीब्यूट यूज किया है क्या, रिलोड करते हैं, देखो हट गया बाय डिफॉल्ट, जबकि यहाँ पे अदर है, तो अदर पे टिक होना चाहिए था, बट ये तो नहीं है। तो स्टेट को भी यहाँ पे लिंक करना होगा यूजिंग चेक्ड एट्रीब्यूट। तो चेक्ड में अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस, सेम। अगर जेंडर हमारा इक्वल टू आइटम है, ठीक है, मतलब बेसिकली हमने अगर क्लिक किया फीमेल पे, तो जेंडर में आपके पास क्या आ गया, फीमेल आ गया। अब यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, मेल फीमेल अदर, तो जिसका भी जेंडर फीमेल होगा सिर्फ और सिर्फ वो वाला टिक हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बस हमने क्या कर दिया, मैप कर दिया, तो ये एक लाइन में समेट आ गया। और की यहाँ पे नहीं, की पेरेंट को देना होता है, मेन पेरेंट को यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। तो अभी यहाँ पे कोई एरर भी नहीं होगा, अदर फीमेल मेल प्रॉपर तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे, और ये ज्यादा प्रॉपर तरीका है रेडियो बटन्स को हैंडल करने का, ठीक है। ज्यादातर हम लोग इसी तरीके से कर रहे होते हैं, बाकी उस तरीके से भी आपको जनरली दिखेंगे प्रोजेक्ट्स में, बट काफी लेंदी है। अगर मान लो 6-7 हो जाते हैं, अगर यहाँ पे लैंग्वेज होता, अभी तो देखो मैं तुरंत चेंज, अगर सोचो यहाँ पे 3 मैंने लेबल दिए रखे, 3 इनपुट बॉक्स दे रखे होते, तो मैं चेंज भी नहीं कर पाता आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे HTML CSS JS बहुत सारे होते हैं, रिएक्ट, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता कुछ जावास्क्रिप्ट, है ना, जावास्क्रिप्ट तो हो ही गया। रिएक्ट के बाद हमारा Next.js आ जाता, एंड फिर हमारे पास यहाँ पे MongoDB आ जाता, एंड फिर हमारे पास यहाँ पे AWS आ जाता, फिर हमारे पास यहाँ पे SQL आ जाता, फिर हमारे पास यहाँ पे Docker आ जाता। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास अगर यहाँ पे आ जाती तो एक एक करके करना कितना मुश्किल होता, बट अभी ये आसान है। MongoDB AWS प्रॉपर काम कर रहा है ये, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम लोगों को काम करना होता है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं रेडियो बटन्स को। आगे बढ़ते हैं, तो समरी आप देख लेना, यहाँ पे आप नेम का यूज करते हो ग्रुप करने के लिए, एग्जाम्पल वगैरह एंड कॉन्सेप्ट दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल और ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया है, इसको गोली मारो। ये वाला जो कॉलम है ना, यही कॉलम सेम यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसको मैं हटा दूंगा नोट्स में, ठीक है। तो नेम, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास दे रखा है। वैल्यू यहाँ पे आपके पास डिफाइंस करता है ऑप्शन, जो जो वैल्यू दोगे बेसिकली वही वही ऑप्शन है। वैल्यू में अगर आप दे रहे हो मेल, तो एक ऑप्शन तो आपका मेल हो गया, क्योंकि क्लिक करने पे तो मेल ही मिलेगा ना वैल्यू। फिर चेक डिटरमाइंस करता है कि कौन सा सिलेक्टेड है। ऑन चेन से आप अपडेट कर सकते हो स्टेट को, और यूज स्टेट का तो यूज करेंगे ही सिलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स इट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से बनाओगे और मैं अभी डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप खुद से बनाओगे। खुद से बन गया देन फिर आप सॉल्यूशन देखोगे कि प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया है या कहीं मिस्टेक की है या कुछ अलग तरीके से बना दिया, मेरा ज्यादा बेटर है या इनका ज्यादा बेटर है, कंपेयर करोगे। तो फटाफट पॉज करके बना लो, एंड अब मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से ये बनेगा। तो इमेजिन यू हैव अ लिस्ट ऑफ पेमेंट ऑप्शंस
ठीक है, आपके पास पेमेंट ऑप्शंस की लिस्ट है और लिस्ट दे रखा है इन्होंने। एंड वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स फॉर द सिलेक्टेड वन। अच्छा, दैट मीन्स यहाँ पे आपको लिस्ट बना, बेसिकली रेडियो बटन्स क्रिएट करना है। पेमेंट ऑप्शन देखो, पेमेंट ऑप्शन में इन्होंने साफ साफ कह रखा है, यू इमेजिन यू हैव ए लिस्ट ऑफ पेमेंट ऑप्शंस। तो एक बारी में एक ही पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओगे ना, दो पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके तो कभी पेमेंट करोगे नहीं, तो एक बारी में एक ही पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स हमें रेडियो बटन्स का यूज करना है, ठीक है। एंड वांट टू डिस्प्ले डिटेल फॉर द सिलेक्टेड वन, और जो सिलेक्ट हो चुका है उससे रिलेटेड डिटेल, उससे रिलेटेड इन्फो यहाँ पे दे रखा है, वो आपको दिखाना है स्क्रीन पे। बस अभी पेमेंट नहीं करना है, बस अभी दिखाना है, जो सिलेक्ट हो पड़ा होगा उसका डिटेल दिखाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिस्ट करके हमें रेडियो बटन बनाना होगा, तो बना लेते हैं फटाफट। तो इसको मैं नोट्स में दे देता हूँ आपके। ये था हमारा ग्रुप्ड radio.jsx, बहुत ही अच्छा। तो ग्रुप तो अब ऑलरेडी हो ही रखा है। इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट से करके दिखा दूं क्या? चलो स्टार्ट से करके दिखा देता हूँ। ये हटाओ, ये हटाओ, और क्या है, पेमेंट्स था ना, पेमेंट्स। तो पेमेंट्स में एक एक ऑब्जेक्ट है, आईडी है, इन्फो है। आईडी में यूपीआई, कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, यूपीआई, कार्ड एंड कैश ऑन डिलीवरी। ऑलराइट, आईडी है हमारे पास यूपीआई, यूपीआई, फिर इन्फो है कुछ, ब्ला 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 ब्ला, एंड फिर उसके बाद इसी तरीके से इसको रेप्लिकेट करो, यूपीआई, कार्ड, एंड यहाँ पे हमारा आएगा सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, और इंस्टेंट ट्रांसफर विया यूपीआई एप्स। लिखना पड़ेगा यार, इंस्टेंट ट्रांसफर विया यूपीआई एप्स। कार्ड में क्या होता है, पे यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, सच बात है ये तो, पे यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड। कैश ऑन डिलीवरी में तो बेसिकली ऑर्डर पे करते हैं जब ऑर्डर आ जाता है, पे व्हेन द ऑर्डर अराइव्स, पे व्हेन द ऑर्डर अराइव्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इसको लिस्ट करके रेडियो बटन शो करने हैं। सबसे पहला काम तो यही है, सिंपल सा काम, रेडियो बटन शो करने हैं, इसको लिस्ट करके। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करना है, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया, पेमेंट्स डॉट मैप, आपको एक एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा यहाँ पे, ये जो आइटम होगा एक एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिटर्न करना मत भूलना, अदरवाइज आपको कुछ शो नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेबल, एंड लेबल के अंदर आपके पास इनपुट, और टाइप हमारा हो जाएगा रेडियो, ऑलराइट। और लेबल के साथ इसको लिंक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आइटम डॉट आईडी दे देते हैं, ताकि दिख भी रहा हो यूपीआई, कार्ड एंड कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे लेबल के साथ इसको लिंक करने के लिए HTML4 और आईडी डाल देंगे। तो HTML4 और आईडी में वही अपना आइटम ही डाल देंगे। आईडी में भी यहाँ पे आपके पास आइटम आ जाएगा डायनामिकली। तो इतना तो हमारा हो गया, और जब तक नेम नहीं देंगे तब तक ये ग्रुप नहीं होगा, तो नेम देना जरूरी है। नेम क्या दे दे, पेमेंट्स ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलोड करते हैं, ये देखो तो काम नहीं कर रहा है, क्यों, की भी दे ही दो तो एरर चला जाएगा। आइटम नेम हमने पेमेंट्स दे दिया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कायदे से ये काम तो करना चाहिए, कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, इस पे क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा है, इस पे क्लिक करने पे तो काम कर ही रहा है, ठीक है। और सबसे पहले तो सिलेक्ट नन करो, ये सिलेक्ट हो जा रहा है, क्लास नेम सिलेक्ट नन, ठीक है। तो अब मैं उस पर कितना भी क्लिक करूंगा सिलेक्ट नहीं, कभी कभी सजेशंस नहीं मिलते हैं, तभी मैं इस पर कितना भी कोशिश करूँ सिलेक्ट करने की, ये ग्रीन लाइन नहीं आ रहा, वो सिलेक्ट हो गई ग्रीन लाइन जो आ रहा था। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये हो जा रहा है, इस पर भी कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ दे दिया हमने। आईडी आइटम है, HTML4 भी यहाँ पे आइटम है। अच्छा, आइटम नहीं देना था, आइटम तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, आइटम डॉट आईडी देना था, ठीक है। आइटम डॉट आईडी, की में भी आप आइटम डॉट आईडी दे दो। आइटम तो पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है ना, हमें तो आईडी देना है ना, यूपीआई, कार्ड एंड कैश ऑन डिलीवरी। तो HTML4 यूपीआई, आईडी भी आपका यूपीआई, तो दोनों यूपीआई यूपीआई, तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे यूपीआई, कार्ड पे क्लिक करेंगे कार्ड, और फिर ये रिपीट हो गया वापस से, पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे 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 हो जाता है कुछ भी। रुक जाओ, देखने दो क्या हो रहा है, ठीक है। रिलोड नहीं किया था मैंने,
तो COD कार्ड UPI प्रॉपर काम कर रहा है, COD कार्ड UPI, ठीक है, COD कार्ड UPI। अब इसको सबसे पहले तो स्टेट में सेव कराना है जो भी सिलेक्टेड मोड है, तो कॉन्स्ट सिलेक्टेड मोड ऑफ पेमेंट कॉमा सेट सिलेक्टेड मोड इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड बाय डिफॉल्ट तो ये खाली रहेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे ऑन चेंज लगाओ फटाफट, ऑन चेंज ई, एंड यहाँ पे सेट सिलेक्टेड मोड करो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब वैल्यू तो यहाँ पे आएगा नहीं, ऑन ऑफ आ जाएगा, तो यहाँ पे उसके लिए वैल्यू भी आपको पास करना पड़ेगा आइटम डॉट ID। तो जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा उसका आइटम डॉट ID, यानी कि अगर UPI पे क्लिक करता हूँ तो UPI, कार्ड पे क्लिक करता हूँ कार्ड, COD पे क्लिक करता हूँ तो COD यहाँ पे आपके पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मिल रहा होगा, और यहाँ पे सेट भी हो जाएगा। तो सेट होने के बाद कंसोल करके देख भी लेते हैं प्रॉपर सेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। रिलोड करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी सेट हो गया, कार्ड सेट हो गया, UPI सेट हो गया, बहुत ही बढ़िया, वाव वाव। तो इतना ही तो करना था और क्या। अच्छा, इन्फो दिखाना था, जो भी सिलेक्ट हो रखा होगा उससे रिलेटेड इन्फो दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं, मैप के बाहर बनाना अदरवाइज रिपीट होगा। तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट हमारा हो जाएगा सिलेक्टेड मोड, ठीक है, एंड यहाँ पे उससे रिलेटेड डिटेल्स भी दिखाना है, डिटेल्स। तो अब डिटेल्स कैसे मिलेगा ये बताओ, डिटेल्स कैसे मिलेगा, हमने सिलेक्टेड मोड ऑफ पेमेंट तो यहाँ पे दे रखा है, डिटेल्स कैसे मिलेगा बताओ। तो सिलेक्ट कर रहे हैं तो मोड ऑफ पेमेंट तो आ रहा है, उससे रिलेटेड डिटेल्स भी ढूंढना है। डिटेल्स कैसे ढूंढेंगे आप, डिटेल्स कैसे ढूंढेंगे अब, तो दो तरीके हैं, या तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही सेट कर दो, सिलेक्टेड मोड में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही सेट कर दो, ठीक है। और एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे चेक्ड वाला तो दिया ही नहीं एट्रीब्यूट, चेक्ड में यहाँ पे देना होगा ना, तभी तो ये लिंक होगा, अदरवाइज तो मान लो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दे रखा है मोड UPI, तो ये UPI सिलेक्टेड नहीं रहेगा अगर मैं चेक नहीं दूंगा तो, ये देखो नहीं है, तो यहाँ पे चेक्ड भी तो देना होगा ताकि स्टेट के साथ प्रॉपरली लिंक हो जाए। तो चेक्ड में मैं दे दूंगा सिलेक्टेड मोड जिस भी आइटम डॉट ID के इक्वल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्ड COD UPI, बहुत ही बढ़िया। और बाय डिफॉल्ट क्या होगा UPI, क्योंकि UPI मैंने दे रखा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे डिटेल्स भी दिखाना है, तो इसके लिए 2-3 काम किए जा सकते हैं। या तो आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही सेव कर लो इसके अंदर, तो आपके पास इन्फो भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, तो फाइंड करने के लिए सिंपल सा आपने पढ़ रखा होगा पेमेंट, जो कि आपका एक एरे है। अब एरे में कुछ चीजें फाइंड करनी है किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो फाइंड मेथड हम यूज करते हैं, डॉट फाइंड, ठीक है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन होता है डेफिनेटली, तो अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होता है, सिमिलर टू मैप होता है, एक एक आइटम आपको मिल रहे होते हैं, उस आइटम के अकॉर्डिंग आप अपना कंडीशन लगाओ, और अगर कंडीशन मैच कर जाता है तो वो आइटम आपको रिटर्न कर रहा होता है। मैप में पूरा का पूरा एरे रिटर्न कर रहा होता है, यहाँ पे आपको एरे रिटर्न कर रहा होता है, हाँ एग्जैक्टली, मैप में आपके पास एरे रिटर्न हो रहा होता है, फॉर ईच में आपके पास कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा होता है, यहाँ पे आपके पास सिंगल वो आइटम रिटर्न हो रहा होता है जिससे भी कंडीशन मैच करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, आइटम छोड़ो ऑब्जेक्ट ही बोल देता हूँ मैं, एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, अगर ऑब्जेक्ट डॉट ID आपका ट्रिपल इक्वल टू हो जाता है UPI के, तो यहाँ पे पूरा का पूरा UPI वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, देखो पूरा का पूरा UPI वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे COD लिख दूं, COD, तो क्योंकि ये कंडीशन COD से मैच कर रहा है तो यहाँ पे पूरा का पूरा COD वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम होता है। तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह आप अपने हिसाब से और भी तरीके हो सकते हैं, आप देख लेना किस तरीके से करोगे। यहाँ पे फाइंड वाला ज्यादा बेटर है क्योंकि एक ही हमें यहाँ पे से इसको निकालना है। चाहते तो आप फिल्टर भी कर सकते थे, फिल्टर से भी काम हो जाएगा आपका, लेकिन वहां पे आपको एक एरे मिल रहा होगा, एरे के अंदर एक मिल रहा होगा, तो वहां पे आपको कर्ली ब्रेसेस 0 एंड फिर डॉट नोटेशन से थोड़ा लंबा चल जाएगा। मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं, बट प्रॉपर मेथड कौन सा है वो ढूंढना है आपको। तो ये प्रॉपर मेथड मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो आप देख लेना पेमेंट्स डॉट फाइंड इस तरीके से, एंड आपके पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो करके हम इन्फो देख सकते हैं। तो ये देखो इन्फो आ गया, जो भी सिलेक्ट होगा उसी का इन्फो हो गया। COD का इन्फो आया, कार्ड का इन्फो आया, कार्ड का आया नहीं आया, UPI का आया नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी फिक्स कर रखा है ना, इसको यहाँ से कॉपी करो, कट करो बेसिकली, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, और COD के बजाय आप यहाँ पे ऊपर भी हालांकि करके देख सकते थे,
बट चलो ठीक है। सिलेक्टेड मोड, ठीक है। तो जो भी सिलेक्टेड मोड होगा वो वाला आइटम फाइंड करके आपको देगा, बेसिकली वो वाला ऑब्जेक्ट फाइंड करके देगा, एंड वो वाला ऑब्जेक्ट का इन्फो हमें देखना है, तो इन्फो हमें यहाँ से मिल रहा होगा। तो सीओडी का इन्फो मिल रहा है, कार्ड का इन्फो मिल रहा है, यूपीआई का इन्फो मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही सेव करा सकते थे। वैल्यू सेव कराने के बजाय पूरा का पूरा ये वाला आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी डाल सकते थे। ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी डाल सकते थे, बट मुझे नहीं लगता ये तरीका प्रॉपर है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेव हो जाएगा। सिलेक्टेड मोड में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपके पास जैसे ही ऑन चेंज करोगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड मोड देख लो, सिलेक्टेड मोड आपने कहाँ कहाँ यूज़ कर रखा है सिलेक्टेड मोड। तो सिलेक्टेड मोड डॉट ID आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि आप ID दिखा पाओ, और यहाँ पे आपको डिटेल्स डायरेक्टली मिल जाएगा, इतना करने की नीड नहीं है। इस तरीके से सिलेक्टेड मोड डॉट इन्फो से आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेक्टेड मोड डॉट ID इज इक्वल टू आइटम डॉट ID, और तो बाकी सब ठीक है। चाहो तो आके यहाँ पे आप देख सकते हो, रिलोड करो। तो COD पे क्लिक किया हमने, तो देखो COD पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, और COD से COD का ID दिख रहा है, उससे रिलेटेड डिटेल्स भी दिख रहा है। कार्ड का ID दिख रहा है, उससे रिलेटेड डिटेल दिख रहा है। UPI का ID दिख रहा है, उससे रिलेटेड डिटेल दिख रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप अपनी मर्जी से लॉजिक सोचो कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड किस किस तरीके से आप कर सकते हो, क्या प्रॉपर है, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो एक तो तरीका था कि फाइंड वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, ये वाला ज़्यादा सिंपल था, लेकिन ये पूरा का पूरा आपने मोड ऑफ पेमेंट में पूरा ऑब्जेक्ट ही सेव करा लिया। अब आईडी देखना है तो आईडी देख लो, इन्फो देखना है तो इन्फो देख लो, दैट्स इट, ठीक है। तो दोनों ही तरीका ले लो, इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, इसको कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं यहाँ पे मेथड वन डॉट JSX ये हो गया, और मेथड 2 भी फटाफट ले आता हूँ बैक कर करके। ये हो गया आपका, सही है ना, सही है। ये हो गया आपका मेथड 2, ये भी प्रॉपर काम कर रहा है, हाँ प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड 2, मेथड 2 डॉट JSX। तो आप देख लो आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है। और मेथड 1 में यहाँ पे शायद सिलेक्टेड मोड बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ डालना चाहो तो ये पूरा का पूरा इस बार ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर कुछ सिलेक्टेड मोड डालना चाहते हो डिफ़ॉल्ट में तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डालना पड़ेगा आपको, तभी वो सिलेक्टेड रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एंड मज़ा भी आया होगा, ठीक है। समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। कोड तो मैं पुश कर ही दूंगा, एंड नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएगा, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। और वीडियोस अभी रेगुलरली आ रही हैं, तो अच्छा भी लग रहा होगा, और बुरा तो पहले से लग ही रहा होगा क्योंकि इतना लेट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो फिर अभी इतना प्रैक्टिस करो आप लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वहाँ पे हम लोग एक सिलेक्ट जो होता है ना, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन देख लेंगे कि उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है, तो फटाफट आप करते जाओ, ठीक है। जो टास्क भी दूंगा वो भी साथ साथ करते चलना। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो एंड पढ़ते रहो। बाय बाय।